हाँ भाई 3.3 चल रही है और 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये थर्ड है आपका। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जैसा कि हम क्वेश्चन के पहले हम एक ट्रायल के रूप में एक हल्का सा ओरल करते हैं जिस समय क्वेश्चन की रूपरेखा समझ आती है। ठीक, अब देखो ये बोल रहा है एक संख्या है और उस संख्या के अंकों का यदि क्रम पलट दें तो एक्चुअली में संख्या क्या होती है, उसका क्रम पलटने का क्या संबंध है। जैसे कि मान लीजिए कोई सी संख्या 54 है, यदि मैं इसका क्रम पलटता हूँ तो ये 45 हो जाती है। देखो 5 4, 5 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 5, इसको बोलते हैं क्रम पलटना। अंकों का योग का मतलब होता है मैं इनको जोड़ दूँ, 5 और 4 9 हो गए, इसको बोलते हैं अंकों का योग। बोलो समझ पा रहे? तो अंकों का योग 9 है तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, या तो 54 हो सकती है या उसका अपोजिट 45 हो सकती है। बोलो क्लियर? 72 हो सकती है, 27 हो सकती है। बोलो क्लियर? 63 हो सकता है, 36 हो सकता है, 81 हो सकता है, 18 हो सकता है। बोलो समझ? 90 हो सकता है, 09 हो सकता है। बस बोलो क्लियर? और भी होगी, ठीक है, पर ये जहाँ तक उम्मीद अभी तक यही है। देखिए 5 4 9 इनके अंकों का योग हो रहा है। शुरू में यदि हम तो एक 18 पहली वाली लाइन में हो गया 18 वाला, दूसरी लाइन हो चुकी आपका 27 हो चुकी 20 से 30 के बीच में, 40 से 50 के बीच में 45 हो गई, 50 से 60 के बीच में ये वापस 54 इसी का अपोजिट हो चुका, 60 से 70 के बीच में 63 हो चुका, 70 80 के बीच में, बाकी ओवरऑल यही संख्या है। इतनी संख्या हो सकती जिनके अंकों का योग 9 है। बोलो क्लियर? या इस संख्या का 9 गुना, ये बोला है जैसा प्रश्न बोले, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या उसका 9 गुना क्रम पलटने पर बनी संख्या के 9 गुने के बराबर है। ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ से देखो, आप इसको देखते हैं अपन 18 और 81 को, तो इस संख्या का 2 गुना मतलब इस संख्या का तो 9 गुना, इस संख्या जो मेन संख्या है 18 क्रम पलटने पर बनी संख्या, क्रम पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। देखो अब 9 होता है, अर्थात देखिएगा 162, 18 में 162 होता है, 2 एकम 2, 2 अठे 16। क्या बराबर का मतलब बराबर होता है, अर्थात संख्या कौन सी है वो 18 है, और क्रम पलटने पर बनी संख्या कौन सी है 81 है। उनके अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना क्रम पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर। बाकी इनमें से एक भी स्टेटमेंट पूरा नहीं करेगा इस संख्या को, बस आंसर आ जाता है। बोलो क्लियर? चलिए अब इसको जमाएंगे कैसे, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे वापस आपको 18 चाहिए तो 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 गुणित, अब 18 चाहिए आपको है ना, तो देखो 18 में से 10, ये तुम जानते ये इकाई होता है और ये 10 गुणित दहाई मतलब कितना आ गया 1, प्लस इकाई कितनी हो गई 8, 10 एकम 10 और 8, बोलो आ गया क्या? तो एक सूत्र है 2 अंकों की संख्या का क्वेश्चन की, माना कि इकाई का अंक 1 से है एवं दहाई का अंक y है। बोलो क्लियर? दहाई का अंक क्या हो चुका y। अब यहां देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न ये बोल रहा है कि अंकों का योग, एक 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, अर्थात x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 1 यही बोल रहा है। अंकों का योग मतलब वही आपके सामने 18 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 18, तो 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 हुआ कि नहीं हुआ? तो एक को हमने x, एक को y माना, आ गया इकाई प्लस दहाई इज इक्वल टू 9, सूझ पड़ गई। फिर आगे प्रश्न बोल रहा है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या जिसको हम मूल संख्या बोलेंगे, संख्या क्या हो जाएगा 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये सूत्र है 10 गुणित दहाई का अंक प्लस इकाई, या पूरा लिख दो भले भी, या लिखो तो इकाई का अंक, 10 गुणित पूरा लिखना दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब 10 दहाई का अंक क्या माना अपन ने y, तो 10y, इकाई को क्या माना x, तो 10y प्लस x। बोलो ये बात सबको समझ में आ चुकी है, 10y प्लस x। अब प्रश्न को क्रम पलट दें तो क्रम पलटने पर
प्राप्त संख्या। अब क्रम यदि पलट दें हम तो क्या हो जाएगा, x की जगह y 10 गुणित इकाई का अंक प्लस भाई का अंक, तो मतलब क्या हो जाएगा 10x प्लस y। ये मैंने क्या करा, क्रम को पलटा है। बोलो ये बात सबको समझ आ गई। एक तो मूल संख्या 10y प्लस x, क्रम पलटा तो 10x प्लस y। अब प्रश्न के अनुसार, पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न ये बोल रहा था इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या 18 है पता है, और ये 81 है, ये 18 है और ये 81। इस संख्या का 9 गुना, प्रश्न बोल रहा है आगे, इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या कौन सी 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना क्रम पलटने पर बनी संख्या, क्रम पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। ये माइंड में ऐसा क्लिक हो जाना चाहिए, तो भले कितना भी कठिन सवाल हो ये आप इनको कर देंगे। प्रश्न बोल रहा है 9 दाम 90, यहाँ लिख दिया 9 दाम 90 y, फिर आ गया 9x, 2 दाम 20x, और क्या आ गया मेरे भैया 2y। बोलो समझ आया, अंदर गुना कर दिया 9 दाम 90, 9x, 2 दाम 20 और 2y। x से x एक तरफ कर लो और संख्या एक तरफ कर दो, या तो y इधर कर लो, ऐसा कर दो 90y रहा, ये 2y इधर आया काय का हो गया, 20 है क्या यही है, 9 इधर गया तो बोलो समझ आया। 90 में से 2 गए 88y, 20 में से 9 गए 11x, या करके ऐसा लिख सकते हैं 11x बराबर 88y, थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, x का मान चाहिए तुम 88 बटे 11, तो 11 8 88, x बराबर 8y, समीकरण नंबर। अब इसको सीधा प्रतिस्थापन से कर दो, विलोपन से क्यों कर रहे हो आप, इसको आप काय से कर दो क्योंकि सीधा मान ही तो आ गया आपके पास, x बराबर 8y। बोलो समझ पा रहे हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या मेरे भैया x प्लस y इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या है 8y प्लस y इज इक्वल टू 9। बोलो समझ आई कि नहीं। ठीक है, 8 और 1 कितने हो गए भैया 9y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या हो गई 9 बटे 9, 9 एकम। बोलो समझ आया कि नहीं आया भैया, एक मान तो आ गया है, फिर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है x इज इक्वल टू 8y, तो 8 इंटू वाई का मान कितना 1, तो 8 एकम 8, x का मान 8 हो गया। अभी भी आंसर नहीं आया नहीं तो आप खुशी से बावले हो जाओ, क्योंकि आपसे बोलो संख्या ज्ञात कीजिए, ये नहीं बोला अंक ज्ञात कीजिए। 8 और 1, बोलो क्लियर है। अब भैया अतः संख्या बराबर क्या है, संख्या बराबर 10y प्लस x, संख्या मूल संख्या यही है, तो संख्या 10, y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x की वैल्यू 8, 10 एकम 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वापस हमारे घर लौटने का समय हो चुका है, अतः संख्या बराबर 18 है। कौन सी संख्या है वो 18, और यदि उसको विपरीत करेंगे तो वो 81 हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जो मीना है, मीना का मतलब यहाँ पर किसी समाज से नहीं दिया गया है, मीना एक लड़की का नाम है। बोलो क्लियर। एक शब्द हो रहा है यहाँ पर खचाजी, ये खचाजी व्हाट इज दिस खचाजी, नहीं तो आप ढूंढते फिरो पूरी डिक्शनरी में खचाजी क्या होता है। खचाजी मतलब जो बैंक का कैशियर होता है, जो पैसे देता है, उस कैशियर को बोलते हैं हिंदी में खचाजी। अब तम होके जाके मत कीजिए खचाजी, नहीं तो नीचे वो कांच में से निकाल के एक झापटे में मार देगा, साले मेरे को खचाजी बोल रहे हो, भले कांच लगे हो, जितने झापटे जल जाओगे इतने दे लेगो वैसे कांच। तो खचाजी को हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में गणित की भाषा में उसको क्या कहते हैं मेरे भैया खचाजी, जबकि उसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं कैशियर। तो भैया मीना जो है वो खचाजी के पास गई, एक तो 50 रुपये, भाई साहब तुम तो कहीं मत करो, हमारे 50 रुपये का नोट दे दो और 100 का नोट दे दो। कितना का नोट दे दो, वो 2000 को ले गई। जब मोदी जी ने चालू ही कराया था नोट, जब की बात है अब फिर से बंद होगा, 2016 में चालू कराया था उन्होंने, तो उस समय 2016 में ही चालू करे और 2000 को नोट को कहीं करूँगा, तो बदलाने पहुँच गई कहाँ पे, बैंक खचाजी के पास। कहाँ पहुँच गई, खचाजी के पास, कैशियर के पास।
कि तब हमारे 50 का नोट दे दो और 100 का नोट दे दो। क्या कि ठीक है भैया, एक तो कितने का 50 रुपये का और 100 रुपये का, और हाँ तो कि ठीक है, और 2000 का नोट लेके गई, कितने का वो 2000 रुपये का। तो अब वो न कि लो 100 का रख लो ना, तब 20 नोट रख लो, नहीं तब तो 20 नहीं, हमारे 25 नोट दो। कितना नोट दिया? तो उन भैया ने कितना दिया भैया भाई साहब कि कुल मिला के 25 नोट दे दिए। कितने नोट दे दिए? और 2000 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि 2000 ही दिया नहीं, मीना ने हो क्या। अब वो में से 100 का 50 को दो, अब 100 का ले लो भाई या 50 का ले लो, 2000 में से ही। तो कि ठीक है, काम करो तुम 100 का तो ले जाओ 15 नोट। कितना ले जाओ? तो 15 नोट आ गया काय का 100 का, तो 15 गुणित 100 अर्थात कितने हो गए 1500। कि भाई कि जान लगी रुक जाओ, 500 रुपये और बेचा कि 500 ले जाओ, कि कहीं कहीं बचा 500। तो वो बोलने की क्या काम करो तुम तो 50-50 का दे दो, तो 50-50 का और कितना बचा? अब भैया 1000 रुपये बचा, देखो 500 रुपये बचा, हो गए, बोलो समझ पा रहे हैं? 1500 हो गए, 15 नोट हो गए 100 के ले लिए, कि बाकी का तुम तो 50-50 का दे दो। तो 50-50 का कितना हो जाएगा? 5 धाम 50, मतलब अपने को 10 नोट ले हो, कितने के 10 नोट 50-50 के, तो कितने रुपए हो गए 500 बराबर 2000 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? बस हो गया। अर्थात 100 के नोटों की संख्या 15 है और 50 के नोटों की संख्या 10 है। कितना सही काम है। तो कि सर फिर सवाल कर रहे ही क्यों, इतना अच्छा काम कर दिया, ऐसे ही सवाल पूछ ले तो काय में किताब में। ऐसे भी पूछेंगे, आएंगे, आपका नंबर ऐसा भी बाद में आएगा, टेंशन नहीं करना है। अब फिर से लिखो, माना कि वही 100 रुपये के नोटों की संख्या 1 से है, माना कि 100 रुपये के नोटों की संख्या 1 से है एवं 50 रुपये के नोटों की संख्या, ये इसका मतलब समझ पा रहे हैं ना? हाँ, ये जरूर ध्यान रखना मेरी बात का। बोलो क्लियर? नोटों की संख्या y है। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में बोल रहा है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, देखो उन्होंने बोला शुरू में कि 100 रुपये 50 के नोट 100 के नोट, तो 50 के नोट मान लो 100 के मान लो, जो आपको लगे शुरू में 50 अपन ऐसे लिखेंगे 50 रुपये के नोट प्लस 100 के नोट। तो एक काम करो 100 के नोट को x, इसको x मान लो और इसको y, ताकि सीरियल से जम जाएगा, नहीं तो y प्लस 1 से करना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखा 50 रुपये के नोट प्लस 100 रुपये के नोट इज इक्वल टू 2000 रुपये। इनके जितनी भी संख्या आएगी 50 रुपये के 100 के बराबर 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो पहले बता चुका हूँ, 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर? तो भैया 50 को क्या मान लिया हमने, x से बदल दिया, ध्यान रखना। तो 50 को क्या मान लिया x, तो 50x प्लस 100y, देखो गुणा करेंगे जो भी आएगा, ठीक है, बराबर कितना आ गया मेरा भैया 2000। बोलो समझ आया? 50 से भाग देने पर, ताकि सरल हो जाएगा, नहीं तो 50 रुपये लेके भाग जाओ 50 से भाग देने पर। बोलो क्लियर? 1950 उनकी जेब में कहाँ रख के जा रहे हो? 50 से 50 से कम 50, 50 दूनी 100, अब 50 एको का ही लगाएंगे सर, तो नहीं सूझ पड़े तो 2000 बटे 50, ऐसे 0 से 0 कैंसिल, 5 से भाग लगाए, 5 चुक 20 और 1 0 40, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 40। समीकरण नंबर 1। एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, यही तो डिजिटल की विशेषता। बोलो कि 5 बार देखो, जब तक समझ में ना बंद मत करो। 2000 50 को नोट 100 को नोट वहीं करा करो, 50 को नोट 100 को नोट बंद ही मत करो जब तक वो चीज़ समझ में नहीं आए। आगे देखते हैं। अब एक और पुनः प्रश्न अनुसार एवं, अब देखो एवं कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या 25 है। कितनी है मेरा भैया? तो x प्लस y बराबर कितना 25। समीकरण नंबर 2। कि कितना सरल प्रश्न हो गया मेरे भैया। देखो 1 और ये 1 2, कोई दिक्कत है क्या इसमें मुझे बताओ? कि नहीं यही सर, x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 1 और 1 2, बस सीधा समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। बोलो समझ पा रहे? वही समीकरण बन गए, ठीक है। अब माइनस माइनस, ये भी माइनस, कैंसल x से,
2 में से 1 गया, 1 वाई। 40 में से 25 गए तो 15 बच गया, तो वाई बराबर कितना गया, 15। बोलो सम वाई किसको माना है हमने, 100 रुपये के नोटों की संख्या। बोलो क्लियर। अब वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 सरल है, x प्लस वाई बराबर 25 लग दिया, x प्लस वाई बराबर x, y की वैल्यू कितनी है 15 बराबर 25, x की वैल्यू चाहिए तो 25 प्लस का 15 आया, इधर का माइनस कर दिया, 25 में से 15 गए 10, ये आ गया। अर्थात जिसको माना है आपने कि 50 रुपये के नोटों की संख्या तो नहीं, ये है 10 एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। आपको दिया कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, वो 27 रुपये दिए, और सुशी ने 5 दिन तक 21 रुपये दिए। तो प्रत्येक दिन का किराया और नियत किराया ज्ञात कीजिएगा। वही एक नियत किराया टैक्सी वाला आया था क्वेश्चन। नियत किराया का मतलब ऐसा कि एक व्यक्ति लाइब्रेरी जाता है, उनने कि भैया इतना रुपया तो तुम्हारा लगेगा इससे ही, पर उन्हें कहती कि अच्छा जिंदन भान बुखार आएगी, उंदन नहीं हुआ तो कि नहीं ये तो लगेगा, भले बुखार आए चक्कर, ये तो साल भर का लगेगा। बोलो क्लियर। और इसके बाद यदि तुम आते हो और पढ़ते हो और कुछ किताबें लेते हो तो उसका अतिरिक्त किराया आपका लगेगा। बोलो समझ पा रहे हैं। ये उनने कहा तो कि नियत किराया तो लगना ही है, भले तुम सीट पे बैठो चाहे मत बैठो। बोलो क्लियर। तो ऐसा ही प्रश्न है, तो नियत किराया हमने मान लिया x, नियत किराया तो ये आया हमारा 100 रुपये, और अतिरिक्त किराया y है, अतिरिक्त किराया y। अब जब सरिता कितने दिन गई, 7 दिन, और सुशी 5 दिन, जो मतलब सरिता है, सरिता ने कितने दिन उपयोग करी, सरिता ने। अब प्रथम शर्त कैसी बोलती है, सरिता के अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार सरिता कितने दिन गई, पहले सरिता वाली कंडीशन में, तो सरिता 7 दिन गई, तो नियत किराया प्लस अतिरिक्त किराया 27 रुपये पे करती है। बोलो समझ पा रहे हैं। फिर इसके बाद द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त मतलब किसके लिए है, सुशी के लिए। अब वो कितने दिन गई, 5 दिन, तो उनकी तब भी 27 रुपये तक में 27 का है, तुम्हें तो 2 दिन कम ही सरिता से। कितना दिन, 2 दिन। क्या हो ठीक है थोड़ा कम दे दे, कि कितना कम, कि x प्लस 5y बराबर 21 रुपये दूँगा जान में, तो कितना कम दे, देखो 27 21 6, कितना अंतर है, 6 रुपया। 6 कम क्यों दिया, क्योंकि वो 2 दिन कमाई ना, नहीं 7 दिन और ये 5 दिन, 2 दिन कम हुआ ना, तो 2 दिन का मतलब 1 दिन समझ में आ गया, और अतिरिक्त किराया और मेन किराया। तो ये हो चुके हमारे समीकरण नंबर 2। कितने सरल प्रश्न, जबकि देखने में लगे कना कितना बड़ा प्रश्न हो, कना कहीं करवाएगा। बोलो क्लियर। तो ऐसा है समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर भैया x प्लस 7y बराबर 27 रुपये, तो x प्लस 5y बराबर 21 रुपये, ये माइनस और देन ये माइनस, ठीक है। ये x से x कैंसिल, 7 में से 5 गए 2 आए, 27 में से 21 गए 6 बच गए, तो 2 तिया 6, y बराबर 3 आ गए। यह आ चुका आपका अतिरिक्त किराया। प्रत्येक 3 रुपया प्रतिदिन है, तो देखो 3 7 21 और 21 में 6 जोड़ दो 27 रुपये जाए। वही इसका कितना लिया, 3 रुपये, 3 5 15 रुपया, 6, तो 6 नियत किराया हो गया। बोलो क्लियर। तो अब नियत किराया का मान लिख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 7y बराबर 27, x प्लस 7 y की वैल्यू कितनी, 3 बराबर 27। बोलो क्लियर। 7 से 21 बराबर 27, मान चाहिए x का, प्लस का 21 इधर गया तो माइनस कर दो, तो 27 माइनस 21 भैया कितने आ गए, 6। अर्थात नियत किराया 6 रुपया, अतिरिक्त किराया 3 रुपये। है ना सरल क्वेश्चन। ये हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अच्छे से रिवीजन कर लो। चैप्टर नया शुरू ना होने से पहले आप इन चैप्टरों का रिवीजन कर लो, ताकि नए चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि अब यहाँ से इक्वेशन वगैरह सब चीज़ें चेंजेस हो जाएगी। ओके, जय हिंद।